यहाँ पे बैठे हुए थे, उतने में इधर से कम बोले तो एक एंट्रेंस में 50 फायरिंग किया। नालंदा के लोग कम से कम 10-12 लोग हैं, लोहानी बीघा के 10-12 नालंदा के भी लोग भी हैं। हाँ। भी लोग हैं। 50 फायरिंग करते हुए अंदर घुसा, पेट्रोल लेकर के सबके ऊपर छिड़ते गए और 2 आदमी आग लगाते गए। जिला नालंदा के रहने वाले थे, सब आकर यहाँ पर फायरिंग किया। लोगों को देखे हम लाइव, उन लोगों को पहचानते हैं हम। देखने लायक भयंकर जो कहता है सर, भयंकर सीन था उस टाइम रूह कांप जाता देख करके। छोटे छोटे बच्चे सर, 2 साल 1 साल का बच्चा भाग रहा था, ऐसे जैसे लग रहा था कि क्या होने वाला है यहाँ। अच्छा, कितना घर जला है? यहाँ 35 का आंकड़ा भी आया है। इन लोग के पास ना तो खाने का है, ना तो कपड़ा पहनने का है, ना ही तो 1 रुपया कुछ ला करके खाने लायक छोड़ा है। इनके पास कुछ भी नहीं बचा। जमीन तो नहीं देंगे, जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। यहाँ कोहराम फैल जाता, यहाँ कोहराम कुरुक्षेत्र बन जाता है, कुरुक्षेत्र बनता है। इसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं सर, क्या ये हो सकता था। उसमें से 15 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, 15 गिरफ्तार हुए हैं। लिखित नाम टोटल 28 पड़ा है और अज्ञात आपको 40 लोग है। इसका मेन जो है वो नंदू पासवान पिता शौकी पासवान है। सारे ये जो यहाँ पे इतना बड़ा कोहराम हुआ, इसका सबसे बड़ा जड़ है आपको नंदू पासवान। उसमें सर बड़ा दर्दनाक था सर, बड़ा दर्दनाक, देखकर आंसू आ गए। बच्चे तो नवादा के कृष्णानगर में महादलित के घरों में आग लगा दिया गया, जिससे काफी संपत्ति का नुकसान हुआ है और स्थानीय भूमाफियाओं के द्वारा इस अत्याचार जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है। हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने पूरी घटना को अपने आंखों से देखा है कि कैसे भूमाफियाओं ने इन लोगों पर अत्याचार किया और कैसे इनके बस्ती को, इनके घर को आग के हवाले कर दिया गया और उस अगलगी में कई मवेशी जल गए और साथ ही साथ काफी संपत्ति का नुकसान हुआ है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम गौतम हुआ सर। गौतम हुआ। हाँ। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर तो पड़ता है मुंगेर जिला, लेकिन हम अभी फिलहाल यहीं रह रहे थे। अच्छा। 3 महीना से, तो हम सारा बात को जानते थे कि क्या है नहीं है, पेपर इन लोग का देखे हैं। तो इन लोग कहीं गलत नहीं है सर। इन लोग 64 से लगातार इन्हीं लोग का कब्जा है और इन्हीं लोग रह रहे हैं, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, घर भी बना करके रह रहे हैं। लेकिन इसको गलत ढंग से पेपर बना करके इन लोग क्या किए हैं, 2 नंबर का धंधा करने का काम किए हैं। भूमाफिया अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए जो विवादित जमीन रहता है उसको खेत कम दाम में खरीदना और ज्यादा दाम में बेचना, कब्जा करके उसी का शिकार इन लोग हो गए। अनपढ़ लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं रहने के कारण इन लोग मजाक बन गए हैं। इन लोग को यही हम कहना चाहेंगे सरकार से कि इस चीज पर नियंत्रण करे और क्या है कि इस पर जो गरीब को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। क्या हुआ था रात में, क्या हुआ था, आपने क्या देखा? रात में हम यही देखा है, कम से कम 100 आदमी थे सर। 100 आदमी? 100 आदमी थे। क्या कर रहे थे आप, कहाँ थे आप? हम यही बैठे हुए थे, जस्ट इसी जगह पे बैठे हुए थे। हम लोग कोर्ट से दोनों आए, यहाँ पे बैठे हुए थे, उतने में इधर से कम बोले तो एक एंट्रेंस में 50 फायरिंग किया है। 50 फायरिंग करते हुए अंदर घुसा, पेट्रोल लेकर के सबके ऊपर छिड़ते गए और 2 आदमी आग लगाते गए। देखने लायक भयंकर जो कहता है सर, भयंकर सीन था उस टाइम रूह कांप जाता देख करके। छोटे छोटे बच्चे सर, 2 साल 1 साल का बच्चा भाग रहा था, ऐसे जैसे लग रहा था कि क्या होने वाला है यहाँ। जान बचाकर लोग भाग रहे थे। जान बचाना भी भारी तरह से जान बच जाए हमारा बहुत मुश्किल था सर। उस टाइम इधर से फायरिंग हो रहा है, इधर से फायरिंग हो रहा है, उधर से फायरिंग हो रहा है, किधर भागिएगा? जो पालतू जानवर थे वो तो नहीं भाग पाए होंगे? नहीं सर, जानवर में बंद थे। बच्चे लोग को कैसे भी करके हम इधर से लेकर के गए, बाहर निकाले सारे बच्चे को, किसी भी हालत से बच्चे को जान बचाए। ये मवेशी भी जल गया है वहाँ? हाँ सर, यहाँ भी जला है, आगे भी जला है, वहाँ बकरी जला है। हाँ, हम साइकिल भी साइकिल जला है, बहुत सारा साइकिल जला है। अच्छा, कितना घर जला है? यहाँ 35 का आंकड़ा भी आया है। 35 आंकड़ा आया है, यानी 35 घर में भूमाफियाओं ने तबाह कर दिया। तबाही का मंजर कैसा? इन लोग के पास ना तो खाने का है, ना तो कपड़ा पहनने का है, ना ही तो 1 रुपया कुछ ला करके खाने लायक छोड़ा है। इनके पास कुछ भी नहीं बचा, सारा कुछ तबाह हो गया है। ये लोग पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। अच्छा, घटना की सूचना आप लोगों के द्वारा कब दिया गया थाना को? थाना को हम लोग 7:30 बजे के लगभग से फोन करने लगे सर। 6:30 में इंटर हुआ। इंटर होने के बाद सब भगदड़ हुआ। भगदड़ होने के बाद एकत्रित किया सब बच्चे लोग को। उसके बाद हम प्रशासन को फोन किए। प्रशासन को फोन करने के बाद में जब 112 आया तो उन लोग फायरिंग करने लगे 112 के ऊपर। 112 के ऊपर भी फायरिंग करने लगा? हाँ, उसके बाद पुलिस के ऊपर भी फायरिंग करने लगा। उसके बाद वो भाग गए। बाद में हम एसपी सर से बात की। एसपी सर बोले कि वहां तो आपका पब्लिक मारपीट कर रहा है। बोले सर ऐसी बात नहीं है, उन्हीं लोग है जो कि वहां के लोग जो आए हैं जलाने के लिए, उन्हीं लोग हैं। फिर जाकर को प्रशासन, एक्स्ट्रा प्रशासन देकर को यहाँ भेजे हैं। उसके बाद यहाँ का पब्लिक सारा यहाँ पे आया है।
तब यानी रात में दमकल आया होगा, दमकल आया, पूरी रात चला सर, पूरी रात चला। हम कल से कह रहे हैं कि अभी तक ना तो नाश्ता किया है न खाना खाया, इन्हीं लोग को बचाव में लगे हुए। कब से ये पूरे परिवार यहाँ बसे हुए हैं? इन लोग कम से कम बोले तो ये घर बना हुआ 14 से 15 साल हो गया है, और इन लोग का जमीन जो जोत कोड़ रहे थे 1964 से जोत कोड़ रहे थे। 1964 से? जी हाँ। अच्छा, ऐसा भी बताया जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा कि 1995 में स्थानीय प्रशासन के द्वारा इन लोगों को पर्चा भी दिया गया था। पर्चा दिया गया है, एक प्लॉट को 6 एकड़ कुछ डिसमिल का 60 डिसमिल का पर्चा दिया गया है। इसका प्लॉट बार बनाया गया है, नक्शा बना हुआ है। पर्चा किसी कारण से इन बुजुर्गों ने नहीं ले सके थे, इसी के कारण इन लोग पढ़े लिखे नहीं, सोचे कि हो गया तो हो गया, अब क्या होगा, बस उसी भूल भुलैया में इन लोग फंस गए। अच्छा, पहले भी उन लोगों के द्वारा कभी यहाँ पे हमला किया गया या एक बार हुआ है, 1 साल पहले फायरिंग वगैरह हुआ है, तो लेकिन केस हुआ था, लेकिन रफा दफा कर दिया गया था, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। लेकिन इस बार हम लोग पूरे डटे हुए हैं कि अगर जमीन तो नहीं देंगे, जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे, ये तो पक्का है। तो देख लीजिए, ये स्थानीय लोग हैं जिन लोगों का घर जला है, और ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, अपने आंखों से सब कुछ को देखा है, वो मंजर को देखा। इधर आइए भाई जी, आप यहीं के हैं? यहीं के। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम व्यास मुनि हुआ। व्यास मुनि? हाँ, व्यास मुनि। क्या घटना घटा था व्यास जी रात में? रात में जैसा ही हम और मेरे दोस्त एक गौतम जी अनुमंडल से हम लोग आए थे, और हम लोग अभी 5 मिनट बैठे किए, लगातार इस तरफ से और लगातार 50 फायरिंग लगातार किया। 50 फायरिंग लगातार किया, इस तरह से फायरिंग किया। हम लोगों में दहशत और भाग दौड़ हो गया चारों तरफ से, और हम लोग बाल बच्चों को किसी तरह से लेके भागे। एक तो छोटा सा मासूम बच्चा है जो 5 दिन पहले पैदा हुआ है। यस, उसको भी लेकर भागे, उसको भी लेकर के भागे, वहाँ ले जाकर के एक रूम में बंद कर करके उनको रखे हम। उसके बाद जब प्रशासन आए हैं, उसके बाद में फिर यहाँ बाजू में एक टोला है। क्या होता अगर देर रात में ऐसी घटना घटती? 10 बजे, तो यहाँ कोहराम फैल जाता, यहाँ कोहराम कुरुक्षेत्र बन जाता है, कुरुक्षेत्र बनता है यहाँ। क्या होता व्यास जी अगर 10 बजे घटना ये होती, 11 बजे, जब रात में लोग सोए हुए होते, तब क्या होती? सर, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं सर, क्या ये हो सकता था, क्योंकि देख रहे हैं ये जला हुआ। अच्छा, कभी ऐसा सुने थे या देखे थे? कभी भी नहीं सर, हम पहली बार अपने आंखों से देख रहे हैं। वो भी अपने गांव में? आप वो भी अपने गांव में, अपने घर को जलते हुए। सर, मेरा घर है सर, ये आप ही का घर है? मेरा घर सर। क्या और मेरा सर स्कूल है, वहाँ पर हम मतलब टीचिंग ही मतलब कराते थे। मेरा स्कूल छोटे बच्चों को पढ़ाते थे? हम मुफ्त सर। ये मिट्टी वाला जो घर है? हाँ सर, वहाँ पे सर। तो उसमें भी तोड़फोड़ किया? हाँ, तोड़फोड़ किया। वहाँ पर चेयर है, सारे लोगों को दिख रहा था सर, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया, पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तो देखिए, ये व्यास जी हैं, स्थानीय हैं। अच्छा, 1995 में आप लोगों को पर्चा भी दिया गया था? हाँ, दिया गया। रात में डीएम उम सब आए? सबको आए अच्छा, हुए थे। अभी तक क्या क्या व्यवस्था किया गया आप लोगों को? खाने का, कपड़ा पहनने का, रहने का, क्या व्यवस्था किया गया? खाने का अभी हम लोगों को रात में से प्रशासन के द्वारा खाना का व्यवस्था किया गया, और अभी भी किया गया। खाना का व्यवस्था किया गया? रहने का क्या व्यवस्था किया गया है? रहने का व्यवस्था भी नहीं दिया गया है, अभी नहीं दिया गया है। चार्ट दिया गया है, चार्ट दिया गया है कि किसी तरह से आप लोग अभी कीजिए, वैकल्पिक व्यवस्था किया जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, और भी क्या व्यवस्था किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा? जिला प्रशासन के द्वारा भी पूरी तरह से जो हमारा विपक्ष पर पूरी तरह से कार्रवाई किया जा रहा है। उसमें से 15 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, 15 गिरफ्तार हुए हैं। लिखित नाम टोटल 28 पड़ा है, और अज्ञात आपको 40 लोग है। अज्ञात 40 है और लिखित 28 है। लिखित 28 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। यस। मेन एक्यूज्ड कौन है? मेन जो है वो नंदू पासवान पिता शौकी पासवान है। सारे ये जो यहाँ पर इतना बड़ा कोहराम हुआ, इसका सबसे बड़ा जड़ है आपको नंदू पासवान। मास्टरमाइंड नंदू है? यस। कहाँ का है नंदू? ये आपको प्राण विभाग का है। क्या करता है? ये पहले फोर्स में थे, जो बिहार पुलिस है ना, बिहार पुलिस से रिटायर्ड है। नंदू पासवान बिहार पुलिस में था? हाँ, बिहार पुलिस में थे। बिहार पुलिस से रिटायर हुआ है? हाँ, रिटायर हुए हैं। अब जरा सोच लीजिए कि वो नंदू पासवान जो बिहार पुलिस में अपनी सेवा दे चुका है, बिहार पुलिस से सेवानिवृत्त हुआ है, और सेवानिवृत्ति के पश्चात उसका रोजगार जमीन कब्जा करना बन गया है, और दलित होने का फायदा उठा करके उन लोगों के द्वारा इन महादलितों पर अत्याचार किया गया है। बिल्कुल सही बात है। हम लोगों को मतलब महादलित और कमजोर समझकर हम लोगों को दबाया जा रहा है। किस समाज के हैं? हम लोग मुसर चमार समाज से हैं, यानी मांझी और रविदास जी, मांझी और रविदास। और वो नंदू पासवान जाति के हैं, पासवान के लोग थे। वहाँ पर वो ही नहीं थे, उनके साथ आपको रघुनाथपुर थाना, रोही जिला नालंदा के लोग कम से कम 10-12 लोग हैं, लोहानी बीघा के 10-12 नालंदा के भी लोग भी हैं। भी लोग हैं। टोटल मिलाकर वो सब अगर बताया जाए ना, तो सर 40 से प्लस होंगे, उसमें बेशक कोई शक नहीं है सर।
और सारे लोग यहाँ पर आए थे रात रघुनाथपुर में। गांव का था। हाँ हाँ, थाना रोही, जिला नालंदा के रहने वाले थे। सब आकर यहाँ पर फायरिंग किया, लोगों को देखे हम लाइव, उन लोगों को पहचानते हैं हम। जब फायरिंग कर रहे तो हम लोग अगल बगल लुक रहे थे। देख लीजिए मुख्यमंत्री साहब, ये तो निश्चित है कि अगर कहीं भी कुछ भी होता है वहां नालंदा के लोग तो जरूर रहेंगे, और इस जगह भी नालंदा के लोग थे, नालंदा के लोग शामिल रहे, उसके बाद भी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। किस तरह से इन महादलित परिवार के घरों को, इनके आशियानों को उजाड़ दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। सामने में आप देख लीजिए बकरी जल गया, अभी भी वो आग की लपटें सुलग रही है। कैसे वो आप समझ सकते हैं, ये आग की लपटें उस समय की क्या स्थिति में रही होगी, जिस समय रात में धू धू कर जल रहा होगा। उस समय कैसा देखने में लगता था, नजारा मंजर कैसा था? उस समय सर बड़ा दर्दनाक था सर, बड़ा दर्दनाक, देखकर आंसू आ गए। बच्चे तो चीख रहे होंगे, पूरे चिल्ला चीख रहे थे सर, मतलब भागने में सर जो है ना इतना गिरे हमरा कि बता नहीं सकते हैं सर, इतना दहशत तो फैल गया था सर। क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा न्याय मिलेगा? सर अभी तो फिलहाल प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छी तरह से सर हेल्प मदद किया जा रहा है, है। बहुत अच्छा तरह से किया जा रहा है सर। प्रशासन की कार्रवाई से खुश हाँ, हैं? बहुत अच्छी खुश है सर, अभी फिलहाल बहुत अच्छा से किया जा रहा है सर, इसमें बेशक यानी जो नहीं। दोषी, जो यहाँ पे क्रिमिनल है, उन पे जो कार्रवाई हो रही है उससे खुश है? हाँ, उससे खुश है सर, अभी फिलहाल बहुत अच्छा हो रहा है सर, बहुत अच्छा हो रहा हाँ है, बहुत बढ़िया हो रहा प्रशासन है। के द्वारा कार्रवाई हाँ, की जा रही है, बहुत पूरी तरह से कार्रवाई किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, इसमें कोई शक नहीं है सर, कोई शक नहीं है। नहीं कोई शक नहीं है। तो देख लीजिए, ये व्यास जी हैं, स्थानीय हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, सब कुछ अपनी आंखों से देखे हैं, और इस घटना में नालंदा के लोग भी शामिल रहे हैं। नालंदा के लोग जहां नहीं रहेंगे ये तो खुदकिस्मत है, और हकीकत भी है कि नालंदा के लोग यहाँ भी आए, और नंदू पासवान जो इस घटना का मेन मास्टरमाइंड है, उनके सहयोग में आकर के इस जगह को तबाह किया गया। नंदू की गिरफ्तारी हो गई? हो गई, हाँ? हो गई। नंदू पकड़ा गया कि नहीं? हाँ सर, पकड़ा गया है। कितना उम्र है नंदू का? नंदू का उम्र सर 60 प्लस। हाँ 60 से प्लस होगा सर। कारण 60 में तो रिटायर ही करते हैं। हाँ हाँ 60 से प्लस है सर। बिहार पुलिस में नौकरी हाँ, करते बिहार हैं। पुलिस में नौकरी करते थे सर। तो नौकरी करने के बाद जमीन माफिया बने, और सरकारी जमीन पर उनकी नजर पड़ी और इन लोगों को तबाह कर दिया। अच्छा, ये भी बताया जाता है व्यास जी की इस जगह पे टाइटल चल रहा है मुंसफ कोर्ट में। हाँ, हाँ। यहाँ का मामला जो है न्यायालय में विचारण चल हाँ रहा है सर, इसका। 1995 में सर टाइटल हुआ था सर, वो अभी मतलब नवादा मुंसफ कोर्ट में लंबित है। मुंसफ कोर्ट में अभी लंबित है। हाँ हाँ, 1995 में टाइटल हुआ 1995 था। में टाइटल हुआ है। कौन कौन पार्टी है? हम लोग सर टोटल अन्य 20 जने हैं सर। यानी यहाँ 20 लोग हाँ, हैं, 20 आप लोग हैं। और विपक्षी कौन है? और सर विपक्षी में सर आपको 15 नंदू लोग पासवान है, उसमें टोटल सर 18 के आसपास है सर। अच्छा, उधर 18 लोग सर, हैं। 18 यानी लोग उन लोगों का दावा है कि हमारा जमीन है, यस यस यस। और आप लोगों का दावा है कि ये सरकार की जमीन है जो हमें पर्चा के अनुसार दिया गया है। हाँ सर, ये पहले जो प्लॉट था सर दोनों एक था, फिर बीच में नया सर्वे में से 2 किया गया, जिसमें 78 का ऑलरेडी हम लोगों के पास पर्चा है, और ये जो जिस पर अभी हम आप लोगों से बात करें, इसका हमारे पास प्लॉट बाहर है, नक्शा है सर, मुहैया भी कराया गया, चौहद्दी के साथ लोगों को दर्शाया गया, सबको बांटा गया हाँ है, सबको बांटा गया है हाँ। सर। हाँ चौहद्दी, उसका फिर भी- प्रूफ हमारे पास है। अच्छा, काहे ऐसे वो लोग करते हैं, क्या मनसा उन लोगों का रहता पर है? उनका मनसा है ना सर कि सीओ और कर्मचारी के द्वारा फौजदारी तरीके से जो है ना सर जमाबंदी अपने नाम पर कायम करा लिया सर, अच्छा, सीओ के द्वारा? हाँ, सीओ के द्वारा सर। और जो भी नवादा सदर सीओ? हाँ सर, और जितना सर रजिस्ट्री हुआ ना सर, वो सब 1995 जितना मुकदमा के बाद हुआ सर। अच्छा, रजिस्ट्री 1995 के बाद हुआ है, और अक्सर बिहार में ये देखा जाता है कि जमीनी विवाद में बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। कई जगहों पर तो नरसंहार जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है, और उसका एक ही कारण है जमीनी विवाद, और इसका मूल जड़ होता है अंचल कार्यालय, जहां बैठे अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी होते हैं, साथ ही साथ उनके जो दलाल होते हैं, उन लोगों के द्वारा जमीन का जमाबंदी किसी दूसरे के नाम पर कर दिया जाता है, और उसी में ये विवाद पनपता है, और विवाद इतना बड़ा रूप ले लेता है कि कई लोगों की जान चली जाती है। जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है कि आज से 2 साल पहले नालंदा में सीओ के कुकृत्य से 5 लोगों की गोली मारकर हत्या हुई थी, जहां लोदीपुर नरसंहार हुआ था, और उसी नालंदा के लोग इस नवादा में आकर के अपना गुंडागर्दी किए। साथ में वो बिहार पुलिस का रिटायर्ड सिपाही था, जो नंदू पासवान इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड था। फिलहाल पुलिस उसे गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दी है। अब देखना यह है कि इन महादलित परिवारों को सरकार के द्वारा किस प्रकार से मदद मिलता है, किस प्रकार से इन लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जाता है।